नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। लखनऊ में यूजीसी के नए सर्कुलर पर छात्रों का आक्रोश, बोले समानता की जगह बढ़ेगा बंटवारा। लखनऊ में यूजीसी द्वारा जारी नए सर्कुलर को लेकर छात्र संगठनों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों का कहना है कि ये सर्कुलर शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर देने के बजाय भेदभाव को और गहरा करेगा। उनका आरोप है कि नए नियम सामाजिक और शैक्षणिक समावेशन की भावना के खिलाफ हैं, जिससे कुछ वर्गों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन कर यूजीसी से इस सर्कुलर को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को बराबरी का मंच देना होना चाहिए, न कि नए नियमों के जरिए वर्गों में बंटवारा करना। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी ने सर्कुलर पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की बात कह रहा है। सोनभद्र में यूजीसी नीतियों के विरोध में सवर्ण आर्मी का धरना, ज्ञापन देकर जताई आपत्ति। सोनभद्र जिले में यूजीसी की नीतियों के खिलाफ सवर्ण आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मुखरता से रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी की हालिया नीतियां उच्च शिक्षा व्यवस्था और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। इन नीतियों से योग्य अभ्यर्थियों के अवसर सीमित हो रहे हैं, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि यूजीसी की नीतियों की समीक्षा की जाए और सभी वर्गों के छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। बरेली में नवविवाहित युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी पर गला घोंटकर हत्या का शक। बरेली जिले में एक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक युवक के रूप में हुई है, जिसने करीब 2 महीने पहले प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने युवक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस को तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही दंपति के बीच विवाद चल रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्नी से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है। वाराणसी नगर निगम की नई योजना, चौकाघाट की मछली मंडी शिवाला फिश मार्केट में होगी स्थानांतरित, जल्द शुरू होंगे कार्य। वाराणसी नगर निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था और स्वच्छता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अहम पहल की है। इसके तहत चौकाघाट क्षेत्र में संचालित मछली मंडी को शिवाला स्थित फिश मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार चौकाघाट पर लगने वाली मछली मंडी से अक्सर जाम और गंदगी की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था के तहत शिवाला फिश मार्केट में आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यवस्थित तरीके से मछली कारोबार संचालित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि स्थानांतरण से न सिर्फ यातायात सुचारू होगा, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली कारोबारियों से समन्वय बनाकर चरणबद्ध तरीके से शिफ्टिंग की जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। वाराणसी में यूजीसी के खिलाफ उबाल, काशी में छात्रों व संगठनों ने शुरू किया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। वाराणसी में यूजीसी से जुड़ी नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। काशी के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े छात्र संगठनों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी की नई नीतियां छात्रों के हितों के खिलाफ हैं और इससे शिक्षा की गुणवत्ता व रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को स्पष्ट किया और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान संगठनों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी द्वारा नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन छात्रों और संगठनों के तेवर सख्त नजर आए। मुरादाबाद
बाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने का मामला, साजिश की आशंका पर बिलारी में जांच तेज, कुछ छात्राएं लापता। मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र में एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाए जाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर गोपनीय जांच शुरू कर दी गई है। इसी बीच कुछ मुस्लिम छात्राओं के अचानक लापता होने की सूचना भी सामने आई है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। परिजनों ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई और छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार अफवाहों से बचने की अपील की गई है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट स्थिति सामने आएगी। गोसेवा के बीच सीएम योगी का भरोसा, बोले घबराने की जरूरत नहीं, हर समस्या का निकलेगा रास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने गौसेवा कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौवंश पुंज को अपने हाथों से रोटी खिलाई और गौसेवा का महत्व बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौसेवा हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है, इससे करुणा और संवेदना का भाव विकसित होता है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और आमजन से संवाद भी किया और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने आश्वासन दिया कि सरकार जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। उनके इस संदेश से लोगों में भरोसा और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के इस मानवीय पहल की सराहना की गई। मेरठ में दर्दनाक हादसा, बंद रेलवे फाटक पार करते समय महिला ट्रेन की चपेट में आई, भीड़ में मौजूद पति की निकली चीख। मेरठ में एक हृदय विदारक हादसे में बंद रेलवे फाटक पार कर रही महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब फाटक बंद होने के बावजूद महिला जल्दबाजी में पटरी पार करने लगी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और महिला उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भीड़ में खड़े पति ने जैसे ही शव को देखा, वो रोते हुए बोला, अरे ये तो मेरी पत्नी है। ये सुनकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रेलवे फाटक बंद होने पर जान जोखिम में डालकर पटरी पार न करें। सीएम आगमन से पहले बांके बिहारी मंदिर में बवाल, गोस्वामी समाज की महिलाओं से धक्का मुक्की का आरोप। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब गोस्वामी समाज की महिलाओं को मंदिर परिसर से बाहर निकाले जाने का आरोप लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के दौरान कुछ महिलाओं को धक्का देकर हटाया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित गोस्वामी समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि वे मंदिर की परंपराओं से जुड़े हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार अनुचित है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से व्यवस्था की जा रही थी और किसी के साथ जानबूझकर दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हालांकि घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच और संवाद का भरोसा दिलाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।